उद्धव जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि आत्मा तो है अविनाशी, चेतन, नित्य और गुणों से रहित और शुद्ध, और शरीर है विनाशी, जड़, अशुद्ध और गुणों से बना हुआ और अचेतन। प्रभु, फिर यह जन्म मृत्यु का रूप संसार है किसे? तब उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता। स्वप्न टूटने के बाद यानी जग पड़ने पर ना तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं, न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। ठीक वैसे ही इस संसार का अस्तित्व नहीं है और अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा प्रतीत होता है। यह अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह यानी शरीर, प्राण, इंद्रिय और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे ही सूक्ष्म शरीर, कहीं सूत्रात्मा, जीवात्मा, कहीं जीव और कई महत्त्व, उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर यह सब अहंकार के ही कार्य हैं। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेते हैं और उसके द्वारा देह अभिमान अर्थात अहंकार को नष्ट कर देते हैं। फिर वह संसार में समस्त प्रकार की कामनाओं और आसक्ति को त्याग देते हैं। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने का साधन है तपस्या। तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। सबका सार यही है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक अर्थात इसे चलाने वाला है, वही अद्वितीय परमात्मा बीच में भी है। जैसे सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, जब वे गहने नहीं थे तब भी सोना ही थे और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना ही रहेंगे। इसीलिए जब बीच में वो कंगन, कुंडल आदि चीज़ें दिख रहे हैं तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूँ। उद्धव, प्रिय उद्धव, जो भी कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है। वही सर्वशक्तिमान भी है और जो कुछ संसार में दिखाई देता है अर्थात वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है। वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से अलग है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार से निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उनमें तो सबसे श्रेष्ठ साधन मैं यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तो मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ
वह मेरा ही आश्रम है। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ भी आ पड़े उसे समझ कर रहना। मैंने तुम्हें जो भी कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।